नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। साइड में ही बैठ जा। आगे नहीं बढ़ेगा कोई। पीछे रख लो भाई, पीछे रख लो। सड़क पे नहीं, सड़क पे मत लगाओ, साइड में लगा लो। दुकानदारों को तो किराया देते हो, तो इसकी दुकान के अंदर रख, जेब अंदर रख। ये रोड पे कौन लगाएगा? हटा इसको, हटा। नाले पे लगा इसमें। आप दुकानदार को किराया देते हो, मुझे पता है, तो उसकी दुकान में रखो, उसके गेट में रखो, सड़क पे नहीं रखो। ठीक है ना, हटाओ। ये 6 से 8 बजे तक पैदल गश्त का अभियान चलाया गया है। ये डेली रूटीन में डेली रहेगा और इस अभियान पैदल गश्त का हम फायदा उठाते हुए साथ साथ में जो अतिक्रमण है जो एकदम ही रोड पे कर रखा है उसको भी हटा रहे हैं। और जो कोई काले फिल्म कोई डॉक्टर की गाड़ी है उनके चालान भी करेंगे। ये निरंतर रहेगा और लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी। भाई रास्ते से आम जनता परेशान नहीं हो, सबको रास्ता मिले, आपकी दुकानदारी भी सही चले। ये अभियान परमानेंट है। क्या है, ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं हैं बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए। और जब तक वहां पर नया भवन नहीं बने या रिपेयर नहीं हो तब तक उन बच्चों को दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर करना चाहिए। रद्द करो, वजीरलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ। जमीन हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीपीएम जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। व्यवस्थाओं का सवाल हो, एक सरकारी कॉलेज थी उसकी जगह 6 सरकारी कॉलेज आज की तारीख में। महिला कॉलेज पुरानी कल्याण कॉलेज में है, लॉ कॉलेज दासा की डाणी गांव में है, कॉमर्स कॉलेज चनपरा ग्राम पंचायत में है, साइंस कॉलेज सबलपुरा बरुपुरा पंचायत में है, आर्ट्स कॉलेज कटरातल में। यहाँ विश्वविद्यालय भी कटरातल में स्थापित है। यहाँ मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल भी चनपरा ग्राम पंचायत में सांवली में। आज तक विकास हुआ है। सबसे बड़ा आज कोचिंग हब सीकर बना है। निश्चित रूप से जिस तरह से लाखों लोग बसे हुए हैं, 50 से ज़्यादा गाँवों की ज़मीन हड़पने का
और बसे हुए लोगों को उजाड़ने का मास्टर प्लान लेके आए हैं। निश्चित रूप से इस मास्टर प्लान को रद्द किया जाए। विकास निश्चित रूप से सीकर ने किया है और आगे भी करेगा। नेशनल हाईवे से बड़ी 200 फुट की रोड निकालेंगे और 200 फुट दोनों तरफ, मतलब 600 फुट जमीन जनता की छीनने का काम करेंगे और एक नहीं 3-3 सड़क किसको ले जाना चाहते हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में शुक्रवार को प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर बाबा श्याम की चौखट पर शीश झुकाकर देश प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने राज्य मंत्री हीरालाल नागर को श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने मंदिर कमेटी से मंदिर व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री नागर ने कहा कि बाबा श्याम की नगरी में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन बरसात के कारण धीमी गति से कार्य हो रहा है। जैसे ही बरसात का मौसम पूरा होगा, कार्य गति पकड़ेगा और आने वाले समय में श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की व्यवस्था मिलेगी। वहीं केंद्र सरकार व राज्य सरकार धार्मिक स्थानों पर विकास कार्य कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस दौरान विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अरुण जोशी, HCN जोगेंद्र कुमावत, सहायक अभियंता राकेश महिला, मुकेश कुमार रामुका के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री का स्वागत किया गया। बाबा रामदास गौशाला एवं खोरी कुंड में हुआ सेवा एवं समर्पण का अनूठा संगम। पिपराली सीकर गौ सेवा और जीव कल्याण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को सीकर के निकटवर्ती गांव पिपराली स्थित बाबा रामदास गौशाला सिंहासन में एक विशेष सेवा आयोजन संपन्न हुआ। इस पुनीत अवसर पर बाल योगी सूर्यनाथ महाराज जी के पावन सानिध्य में गौ माता की सेवा और खोरी कुंड के बंदरों की सेवा का दिव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालु जनों द्वारा गौ माता को ससम्मान रोटी का भोग अर्पित किया गया। वहीं खोरी कुंड क्षेत्र में सैकड़ों बंदरों के लिए भूंगड़े एवं ताजी रोटियां वितरित की गई। यह आयोजन न केवल सेवा की भावना को उजागर करता है, बल्कि सनातन संस्कृति में पशु पक्षियों के प्रति समर्पण और करुणा की मिसाल भी पेश करता है। कार्यक्रम की विशेष सहभागिता गोपीनाथ गौ सेवा समिति द्वारा निभाई गई। समिति के संरक्षक गौ सेविका ज्योति धनवानी, अध्यक्ष शैलेश जैन, सदस्य ज्योत्सना कुमावत, अजीत जैन, सुशील सैनी सहित समिति के अन्य सदस्यों ने पूरे समर्पण भाव से सेवा कार्यों में भाग लिया। गौशाला प्रांगण में उपस्थित श्रद्धालुओं ने बाल योगी सूर्यनाथ महाराज जी से आशीर्वचन भी प्राप्त किए, जिसमें उन्होंने कहा, सेवा ही सच्चा धर्म है और जीव मात्र की सेवा करके ही हम ईश्वर की सच्ची भक्ति कर सकते हैं। इस आयोजन में न केवल स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता का संचार किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सेवा और करुणा का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। बाबा रामदेव मंदिर हर्ष से आज श्रद्धा और भक्ति के भाव से ओतप्रोत वातावरण में बाबा रामदेव की 27वीं पारंपरिक पैदल यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा वर्षों से चली आ रही एक धार्मिक परंपरा है, जो जन समूह को एकता, विश्वास और भक्ति के सूत्र में बांधती है। इस पावन यात्रा को रवाना करने का सौभाग्य विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री बाबा बालकनाथ जी नागा वृंदावन के महाराज हरिका दास जी को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर ग्राम के अनेक गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से पूर्व सरपंच गीसालाल सैनी, नवरंगलाल सैनी, रामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष पोखरमल, पूर्णमल सैनी, कालूराम सैनी, सोहनलाल सैनी, कुलडाराम, मोतीराम जी पीपला जोड़ा, गणपतलाल, भीमाराम, दुलीचंद पोखर, राजकुमार, ताराचंद सैनी, पारिक आदि की विशेष उपस्थिति रही। यात्रा के दौरान 3 अगस्त को बस हर्ष से रवाना होगी, जो पैदल यात्रियों के साथ 4 अगस्त को जैसलमेर स्थित रुनीचा धाम पहुंचेगी, जहां बाबा रामदेव जी को भोग अर्पित किया जाएगा। इस यात्रा में सम्मिलित प्रमुख श्रद्धालुओं में रामदेव मंदिर हर्ष के पुजारी मूलचंद जी, महेंद्र, मनीष कुमार, दिलीप सैनी, सोहन नेहरा, महावीर कुमावत, ताराचंद सैनी, सोनू देपुरवाटी, राकेश सांवली, सुरेश सैनी, भगवानाराम सैनी, द्वारिका प्रसाद, नेमीचंद सहित अनेक भक्त शामिल हैं। यह यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता, सेवा और श्रद्धा की मिसाल भी बन चुकी है। यह आयोजन हर वर्ष समाज को नई ऊर्जा व आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नए समाचारों के साथ में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।